वैसे मेरे को इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि इससे आपको हेल्प होगी, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो बात ये है कि जब भी आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज ऑफ हुआ क्या, मैं जनरली अभी कोर्ट में गया था तो उसमें एक बंदा मिला मेरे को, मैं जनरली ऐसे ही बातें कर रहा था, तो उससे मैंने कुछ पूछा, है ना, जो मैंने उससे पूछा था, मैंने पैसे, ऐसे ही पैसे वगैरह की बात हो गई थी, तो मैंने कहा आप कितना कमा लेते हो, आप कैसे, क्या आप कब से काम कर रहे हो वगैरह वगैरह, मैं सब कुछ ऐसे ही पूछता रहा, वो मेरे से पूछते रहे आपस में बात। तो बंदा कितना तेज़ था, मतलब मेरे से तो सब कुछ पूछता रहा लेकिन अपना कुछ नहीं बताया उसने। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं बता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं उनके सीनियर के पास में गया, वैसे घूमने के लिए, ऐसे नहीं, वैसे घूमने के लिए, तो सेम क्वेश्चन मैंने उनसे पूछे थे, उनसे भी पूछे, उन्होंने इतने हम्बल तरीके से बताए मेरे को, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो आपको भी ये ज़रूरत रहती होगी, महसूस करते होंगे आपको भी ऐसा कोई बताने वाला होना चाहिए, आपको कोई रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए कि आपको कैसे क्या चीज़ करनी है। आंख बंद करके ऐसे बंदे को मत चुन लेना जो कि इस तरीके का टाइप का है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जो बंदा था उसने मेरे को कुछ नहीं बताया, सिर्फ जानता रहा मेरे से और कहता रहा कि आप करोगे तो जानोगे, मतलब एक्सपीरियंस करो तो जानो। कौटिल्य ने ये कहा था कि अगर आप सारे एक्सपीरियंस अपने ऊपर करोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी, इसके लिए आपको कई सारे जन्म लेने पड़ेंगे। अगर आप दूसरे के एक्सपीरियंस से कुछ सीख लेते हो तो इट इज़ गुड इनफ फॉर यू, कि आपको पैसे कैसे कमाने चाहिए, कैसे आप एंटर कर सकते हो, कैसे आप गलतियों से बच सकते हो, कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है, ये सब मैंने उनसे पूछा था। तो ऐसे ही उनसे भी पूछा था, उसने मेरे को बताया नहीं। तो बात ये थी कि उसी सीट पे, उसी चैम्बर पे मेरा एक फ्रेंड भी रहता था, तो उससे मैंने पूछा कि उसी के बारे में, जिस बंदे ने मेरे को बताया नहीं था उसी बंदे के बारे में। मैंने कहा इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताओ मेरे को, क्या क्या है। तो उन्होंने बताया 8 साल हो गई, 8 साल में LLB इसकी कंप्लीट नहीं हुई, 8 साल से ही प्रैक्टिस कर रहा है। समझ रहे हो, मतलब 8 साल उस बंदे को हो चुके हैं, 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, फिर भी आगे वाला बंदा बता नहीं रहा है। एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको सोशल रहना पड़ता है। जितना आप लोगों से कनेक्ट करोगे, जितना आप लोगों से जुड़ोगे, उतना ही ऊपर जाने वाले हो। लेकिन वो बंदा 8 साल हो गए, फिर उसको इतनी अकल नहीं आई कि सामने वाले से कैसे डील करना है, सामने वाले को कुछ बुरा ना लग जाए, सामने वाला कैसे हमारा क्लाइंट बन सकता है, किसी दूसरे का है तो कैसे आपसे जुड़ सकता है। तो उसको ये सब अकल अभी है नहीं, पूछते तो जा रहे हो अपने मतलब की चीज़ें, लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग अगर हम बताएं आपको तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपसे पूछा जा रहा है कुछ, आप बता रहे हो कि नहीं भाई हम तो ड्रेस पहन के आए हैं एडवोकेट की, हम कैसे झुक सकते हैं। आप जब मोहल्ले पड़ोस से निकलते हो तो आपके बराबर कौन है, बंदा कितना कमा रहा है, जबकि मैं भी लॉ फील्ड में हूँ, वो भी लॉ फील्ड में है, मुझसे शेयर नहीं कर रहा तो किससे करेगा। आप, मैं मान सकता हूँ कि पड़ोसी, अगर आप सुबह सुबह जाते हो कोट पैंट पहन के, तो पड़ोसी की नज़र में अगर पड़ोसी पूछे तो कितना कमाते हो, तो भाई हज़ारों लाखों से नीचे बात नहीं करोगे, तो कर लोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। लेकिन यार हमारे आगे सच्चाई नहीं बताओगे, क्योंकि हमें तो पता है ना सब कुछ, फिर भी तुम छुपा रहे हो, ऐसे छुपा रहे हो जैसे पता नहीं है। लेकिन मैं इसीलिए सामने वाले से पूछता हूँ। अब आप कहोगे कि पूछना ही मत है, ऐसे लोगों से पूछना ही क्यों, तो वही तो आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे से कभी भिड़ जाओ जो आप चाहते हो कि वो मेरे को गाइड करे और वो आपको मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि खुद उसे नहीं पता। क्योंकि 8 साल में जो लॉ नहीं कर सका, एडमिशन उसका तभी का है लेकिन पास नहीं हो पा रहा, वो पूरा ध्यान दे रहा है, पता नहीं प्रैक्टिस पे दे रहा है, कहीं और दे रहा है। प्रैक्टिस पे भी दे रहा है तो प्रैक्टिस भी ढंग से नहीं कर रहा। प्रैक्टिस पे भी दे रहा होता तो उसको ये ध्यान होना चाहिए कि प्रैक्टिस करने से पहले उसके पास लॉ की डिग्री होनी, लॉ की डिग्री के बाद में उसको एनरोल होकर BCI का देने के बाद वो एडवोकेट करके प्रैक्टिस कर पाएगा, ठीक तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा। उसको यही नहीं पता। आप ऐसे के अंडर अगर आप पहुंच जाते हो कि जो आपको ऐसे गाइड करे, तो आप अपना करियर खुद बर्बाद कर लोगे। ऐसे इसीलिए जितना जो एजुकेटेड होगा, जितना जो डाउन टू अर्थ होगा, उससे आप गाइडेंस लो तो इट इज़ बेटर फॉर यू। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये सामने वाला सब कुछ जानता है। आपस में शेयर करके, जैसे कि लॉ फील्ड के हैं तो लॉ फील्ड का एक दूसरे को सब जानते हैं, हो सकता है किसी के पास अलग अनुभव होता है तो वो आपस में शेयर करके पता चल जाता है। इसीलिए जब मैंने उसके बारे में जाना तो मैं शॉक हो गया कि यार ऐसे भी बंदे होते हैं जो कि मतलब अलग, अगर मान लेते हैं कोई सामाजिक होता, मैं जैसे कि कोई केस लेके जा रहा हूँ, कोई डेट लेने जा रहा हूँ, तो मैं पूछता तो नहीं बताता तो मान जाता मैं कि चलो हाँ ठीक ही है ना, वो एडवोकेट किस बात का फिर। लेकिन मैं भी एडवोकेसी, मैं भी लॉ फील्ड से, वो भी लॉ फील्ड से, फिर भी शेयर नहीं कर रहा है और उसका सीनियर मेरे को इतने हम्बल तरीके से समझा रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। तो इसमें फ़र्क आप देखिए, एक चेला है जो कुछ नहीं बता रहा, एक गुरु है जो सब कुछ बता रहा है, और चेला जो कि अभी LLB उसने कंप्लीट भी नहीं की, 8 साल हो गए एडवोकेसी में, LLB उसकी कंप्लीट नहीं हो पाई है। और उसकी उम्र की बात की जाए तो उम्र होगी उसकी 30-35 साल, है ना। तो
मैं उसके बारे में और ज़्यादा तारीफ़ ही क्या करूँ। तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई साहब अपनी बुद्धि को ठिकाने लाइए, आपको ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना चाहे दूसरे की हेल्प करोगे तो एडवोकेसी में टिक पाओगे, वरना 50-100 रुपये में ही आप थम जाओगे। और मैं आपको जज करने वाला कौन होता हूँ, क्योंकि मेरा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। आप उसमें खुश हो, मैं अपने में खुश हूँ। इसीलिए आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, लॉ फील्ड का अगर कोई बंदा है तो उससे आपस में आप अपनी बातें शेयर करो। आप उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो, आप अपना उसको दे सकते हो। लेकिन जनरल कोई होता है तो उसके आगे आप कैसे झुक सकते हो। सामाजिक कोई प्राणी है तो उससे तो आप लाखों में कमाते हैं यार, शान ठान बन के रहते हैं। हमारे जैसा कोई है, कोई प्रोफेशन पूरे समाज में हमारे जैसा कोई प्रोफेशन नहीं है। उससे आप बोल सकते हो, अलग बात है, चल जाता है। लेकिन जो उसी फील्ड में है उससे अगर आप झूठ बोलोगे तो वो तो पकड़ लेगा। तो आप सोचो वो कर क्या लेगा आपका, तो वो तो कुछ नहीं कर लेगा। लेकिन आप जो कर रहे हो वो तो नीचे ही जा रहा है, वो ऊपर थोड़ी जा रहा है। तो हो सकता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और कोई डाउट हो तो आपका कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।